आज हमने साड़ी से ये वन पीस फुल फ्लेयर अम्ब्रेला गाउन बनाए हैं। इसके कमर में जोड़ नहीं होता और साथ ही में हमने बनाए हैं ये खूबसूरत बेल्ट, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसका बहुत आसान तरीका वीडियो में बताया है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रिएटिव फैशन में। यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियोस फ्री में देख सकते हो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। उसके लिए मैंने ये बॉर्डर वाली साड़ी ले ली है और ये 2.5 मीटर कॉटन का लाइनिंग लिया है। आप क्रेप का लाइनिंग भी यूज कर सकते हो। तो लाइनिंग के ऊपर सबसे पहले कटिंग होगा। लाइनिंग की लंबाई फुल लेंथ से 3 इंच कम रखेंगे। फुल लेंथ मेरी 54 इंच है, 3 इंच कम कर दूं तो 51 इंच होता है और इसकी चौड़ाई हमारे नॉर्मल कपड़े की तरह 40 इंच है। सबसे पहले मैंने इसे लंबाई में फोल्ड किया, बाद में मैंने इसे चौड़ाई में फोल्ड किया। अब ये देखो, ऊपर की तरफ ये 2 फोल्ड रहेंगे इस तरीके से और नीचे की तरफ ये सारे खुले लेयर्स रहेंगे। इस तरीके से आपको भी कपड़ा फोल्ड करके लेना है। उसके बाद आधा इंच नीचे एक लाइन में बना दूंगी। ये आधा इंच छोड़ना है ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ पर मेजरिंग टेप को उसी लाइन के ऊपर रखेंगे और सबसे पहले आर्म होल का नाप डालेंगे। जैसा कि मेरे आर्म होल की लंबाई 7.25 इंच है। कमर की लंबाई मैं 15 इंच पर लेती हूँ, आप 14, 14.5 अपने हिसाब से रख सकते हो। अब हम यहाँ पर लाइंस बना देंगे। उसके बाद मेरा शोल्डर है यहाँ पर 7.25 इंच, मतलब 7.25 इंच, तो वहां पर मैं मार्क कर दूंगी। और फिर उसके बाद यहां पर हम चेस्ट का नाप डालते हैं। जैसे कि मेरी चेस्ट 34 इंच है, उसका चौथा भाग होता है 8.5 इंच। उसमें 0.75 इंच मतलब 0.25 इंच लूजिंग दिया और 8.25 इंच पर मार्क किया और फिर ये लाइंस हम बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर जितना भी है उसका सेंटर करेंगे, एक पॉइंट देंगे, आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ पर आर्म होल का शेप देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप रहेगा। उसके बाद बैक आर्म होल का भी शेप दे देते हैं इसी पॉइंट से। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे। गले की चौड़ाई में यहाँ पर 2.75 इंच मतलब 2.25 इंच रख रही हूँ। पीछे का गला एकदम ऊपर की तरफ टेप को रखा है और 2 इंच रखा है। बॉक्स बनाकर गोलाई में पीछे का गला बना देंगे। उसके बाद आगे के गले का शेप देंगे। तो 7 इंच मैंने तिरछा लिया है आगे का गला और उसको भी बॉक्स बना के गोलाई में शेप देंगे। दोनों गले बन चुके। अब इस और हम शोल्डर स्लोप देंगे, यानी कंधा गिराएंगे 0.75 इंच मतलब 0.25 इंच पर और यहां से लाइन बना देंगे। अब देखो, यहां पर मैंने टेप रखा है इस लाइन के ऊपर और वहां से टक्स पॉइंट नापेंगे। मेरा आया है 10 इंच। आपका जितना भी फुल बस्ट है चौथा भाग करके 1 इंच उसमें डाल दीजिएगा, आपका टक्स पॉइंट मिल जाएगा। अब उसी पॉइंट पर हम फुल बस्ट का चौथा हिस्सा अधिक 0.25 इंच लेंगे, मतलब 9.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क किया। 36 फुल बस्ट है, चौथा भाग हुआ 9 इंच और 1/4 इंच लूजिंग डाला। कमर है मेरी 30 इंच, चौथा भाग हुआ 7.5 इंच। उसमें 1 इंच मैंने लूजिंग डाला और 8.5 इंच पर मार्क किया। नॉर्मली हम आधा इंच लूजिंग लेते हैं, लेकिन इसमें हमने 1 इंच लूजिंग दिया है क्योंकि गाउन पहनने में हमें आसानी हो। अब पीछे का आर्म होल हम आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ाकर रखते हैं, तो दोनों तरफ मैंने आधा इंच बढ़ाकर रखा और लाइन बना दी। तो पीछे का आर्म होल शेप यहाँ से कटेगा और आगे इसका यहाँ से कटेगा। अब ये हो गया। इसके बाहर हम 1.5 इंच यानी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो ये सारे नाप हमने नॉर्मल कुर्ती की तरह ही डाले हैं, बस कमर में हमने 1 इंच लूजिंग लिया है। अब हम नीचे की तरफ घेरे का मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर टेप को रखना है और यहाँ नीचे तक तिरछे में लाइन बना देनी है। जितनी भी कपड़े की चौड़ाई है उतना पूरा घेरा आप रख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से 4 इंच ऊपर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से घेरा बना देंगे गोलाई में। अब इसको हम कट कर देंगे। तो ये लाइनिंग के ऊपर हमारा आगे का और पीछे का दोनों पल्ले कट हो चुके हैं। इसके बाद यही पैटर्न हम साड़ी के ऊपर रखेंगे और साड़ी का पैटर्न कट करेंगे।
अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हमारे स्लीव्स कटेंगे, इसको मैं साइड में रखती हूँ। अभी यहाँ पर हम वेस्ट में यानी कमर में एक नॉच लगाएंगे ताकि हमें पता चले यहाँ पर हमारी वेस्ट लाइन है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये पीछे का गला, पीछे का शोल्डर और पीछे का आर्म होल कट हुआ है। दोनों पल्ले पीछे के अकॉर्डिंग कट हुए हैं। तो ये बीच का पल्ला हम निकाल देंगे, ये हमारा पीछे का मतलब बैक पैटर्न होगा। अब इसको फिर से फोल्ड करके रखेंगे। अब हम यहाँ पर आगे का गला, आगे की शोल्डर लाइन और आगे का मुट्ठे का शेप कट कर देंगे। तो ये हमारा कट हो चुका है। तो ये हमारा फ्रंट यानी आगे का पल्ला रहेगा। अब ये बैक और फ्रंट दोनों हमारे तैयार है, इसे हम साइड में रखेंगे और कागज के ऊपर स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो लंबाई में 26 इंच रख रही हूँ, फुल लेंथ मेरी 25 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ और 4 इंच पर कैप हाइट का मार्किंग किया है। यहाँ से तिरछे में मैं 7.25 इंच नापूंगी क्योंकि मेरा आर्म होल राउंड 15.5 इंच है, उसका आधा होता है 7.25 इंच। और फिर दोनों शेप दूंगी, आगे का और पीछे का। नीचे की तरफ ये मैं 4 इंच रख रही हूँ, थोड़ा लूज रख रही हूँ और बस तिरछी लाइन बना दूंगी। ये सीधी मैंने तिरछी लाइन बना दी है और इसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है। ये मैंने स्लीव थोड़ा लूज रखना चाहती हूँ इसलिए मैंने सीधी लाइन बना दी है। अब मैं इसे कट करूँगी। कागज़ के ऊपर इसलिए कट किया है क्योंकि साड़ी के ऊपर जितना कपड़ा बचता है उसी के अकॉर्डिंग मैं स्लीव की लेंथ रखना चाहती हूँ। तो देखते हैं कितनी स्लीव की लंबाई हमारी साड़ी के कपड़े के ऊपर बैठती है। तो ये है हमारी साड़ी, इसे मैंने बिछा के रखा है। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड के बॉर्डर सबसे पहले कट करके लेने हैं। तो मैं बॉर्डर कट करके लूँगी, उसके बाद मैं पल्लू का कटिंग करूँगी क्योंकि पहले पल्लू का कटिंग करती हूँ तो बॉर्डर दोनों साइड की वेस्ट हो जाएगी। बॉर्डर्स निकालने के बाद मैंने पल्लू का कटिंग किया है, पल्लू को हम साइड में रखेंगे। अब देखो बॉर्डर हमें पूरी मिल जाएगी यहाँ पर। अब हम बची हुई बॉर्डर का कटिंग करेंगे। दोनों साइड के बॉर्डर्स मैंने कट करके लिए हैं। अब ये बॉर्डर्स मैं खोलकर आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे कटिंग किए हैं। तो यहाँ पर देखो बॉर्डर के ऊपर मैंने एक आधा इंच इस तरह से मार्जिन रखा है सिलाई मार्जिन के लिए। इसी तरह से आपको भी बॉर्डर निकालनी है। अब ये दोनों बॉर्डर में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखूंगी और यहाँ ऊपर टॉप स्टिच लगाऊंगी। तो इस तरह से दोनों बॉर्डर जुड़ने के बाद एक बड़ी बॉर्डर मुझे मिल जाएगी। अब ये ऊपर का जो है वो भी मेरा सिलाई में चला जाएगा। तो मेरी तैयार बॉर्डर कितनी होगी मैं नाप कर लेती हूँ। अगर आपकी सिंगल ही बॉर्डर है तो आप सिंगल ही लगा दीजिएगा। तो ये मेरी तैयार बॉर्डर आ रही है यहाँ पर 6 इंच यानी 6 इंच। तो रेडी बॉर्डर की लंबाई मेरी रहेगी 6 इंच। अब ये जो कपड़ा है साड़ी का वो मैंने इस तरह से बिछा के रखा है, आप देख सकते हो। तो मैं जितनी भी मेरी साड़ी है उसमें से मैं 3.5 मीटर कपड़ा कट करके ले रही हूँ। मतलब अगर इंच में देखा जाए तो ऊपर से नीचे तक की इंच में लंबाई है 70 इंच मतलब 70 इंच और 70 इंच का डबल होता है 140 इंच मतलब 3.5 मीटर। अब ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें आप कोई भी सिंपल कुर्ती बना सकते हो या फिर कोई भी दूसरा पैटर्न बना सकते हो। तो हमारा यूज होगा इतना ही 3.5 मीटर। तो ये 3.5 मीटर कपड़ा अब मैं इसको तिरछे में फोल्ड करूंगी। ऊपर से तो ये ऑलरेडी फोल्ड किया हुआ है और इसे मैं इस तरह से तिरछे में फोल्ड करूंगी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ जो भी कपड़ा बचता है उसे मैं इस तरह से फोल्ड करके लूंगी। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखो ये इस तरह से हमारा फोल्ड आया है। अब यहाँ पर देखो ये नीचे से जो फोल्ड किया है वो हमें कैसा फोल्ड करना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये 2 पल्ले हैं और यहाँ पर ये आधा इंच हम चढ़ा के रखेंगे क्योंकि ये आधा इंच हमारा जोड़ जो होता है नीचे की तरफ वो सिलने में जाता है। तो आधा इंच मैंने मार्क किया है। यहाँ पर फिर से एक बार दिखाती हूँ। ये देखिए आधा इंच ऊपर लाइन बनाई है और ऐसे ही आधा इंच हम चढ़ा के रखेंगे इस कपड़े को। अब इसके ऊपर ये बैक का पल्ला लेना है यानी पीछे का पल्ला रखेंगे हम, आगे का नहीं लेना पीछे का लेना है। और ये बिल्कुल इस तरह से हम रख देंगे। फोल्ड वाली साइड इस तरह से आनी चाहिए, इस और जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ बना के रखा है। अब देखो ये वेस्ट लाइन यानी कमर की लाइन है, बस वेस्ट लाइन तक ही हमें जैसा भी नाप है वैसा ड्रॉ कर देना है।
तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसको निकाल दूंगी। निकालने के बाद यहाँ पर ये गले की लाइन सीधे आगे की तरफ बढ़ा कर लीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर हम टेप को रखेंगे और लंबाई नापेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 54 इंच मेरी तैयार लंबाई है, उसमें से 6 इंच मेरे बॉर्डर में माइनस करूंगी तो होता है मेरा 48 इंच। 48 इंच में 1 इंच सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा रखेंगे और 49 इंच पे मार्क की। अब इसी तरीके से नीचे की तरफ टेप को आगे बढ़ाते जाएंगे और 49 इंच पर मार्क करते जाएंगे। तो ये मैंने सेंटर में एक मार्क किया और दूसरी साइड पे भी एक मार्क किया 49 इंच पर। अब ये तीनों मार्क मैं गोलाई से जोड़ दूंगी। तो ये देखिए हमारा गोल घेरा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब हमें यहाँ कमर से यहाँ तक तिरछे में जोड़ देना है सिंपली। देखिए कितनी सिंपल तरीके से हमारा यहाँ पर घेरा कट हो चुका, मतलब पूरा हमारा अम्ब्रेला गाउन कट हो चुका। आप गाउन भी बना सकते हो या फिर कुर्ती भी बना सकते हो, थोड़ी लंबाई कम रख के। अब नीचे की तरफ से मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद ये जो कपड़ा है, यहाँ पर मैं स्लीव की लंबाई देखती हूँ कितनी मेरी निकल आ रही है। जितनी निकल आ रही है उतनी मैं लूँगी। अगर आप पूरी स्लीव की लंबाई मतलब फुल लेंथ स्लीव रखना चाहते हो तो हमारा जो कपड़ा बचा था साड़ी में से, वहाँ पर भी आप फुल लेंथ स्लीव निकाल सकते हो। तो मैंने इसे में एडजस्ट किया है। ये मैं 3/4 स्लीव यहाँ पर बना दूँगी। तो देखिए स्लीव्स का कटिंग हमारा हो चुका, इसे मैं साइड में रखती हूँ। अब देखो हमारा जोड़ भी यहाँ पर अपने आप से निकल आया है, अलग से हमें जोड़ रखकर जोड़ काटने की ज़रूरत नहीं। तो गाउन को मैं यहाँ पर इस तरह से रखूँगी और जो नीचे का जोड़ है वो कैसे जोड़ना है मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगी। तो इसे इस तरह से रखिएगा। अब यहाँ पर देखो ये अंदर की तरफ सीधी साइड है हमारी, तो ऊपर के जोड़ को साइड में रखा और जो नीचे का जोड़ है वो देखो ये दोनों सीधी साइड है, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे और सिंपली यहाँ से हम एक लाइन बना देंगे। इसी लाइन के ऊपर से हमें सिलाई चलानी है। तो ये जोड़ जुड़ जाएगा और ये देखिए ये सीधी साइड इस तरह से यहाँ पर दिखेगी। अब ये ऊपर का टॉप है, ऊपर का पैटर्न है, इसे भी जोड़ लगाएंगे। तो इसे मैं इस तरह से रखूँगी क्योंकि इसकी ऊपर की तरफ उल्टी साइड है, तो इसी साइड में मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी तो ये ऊपर का जोड़ भी लग जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों जोड़ हमारे यहाँ पर लग जाएंगे। तो ये मैं सिल के लेती हूँ। तो दोनों जोड़ मैंने सिल के लिए हैं, आप देख सकते हो। ये ऊपर का पैटर्न है, इसको मैं साइड में रखूँगी और ये नीचे का पैटर्न है, इसका भी जोड़ मैंने जोड़ दिया है। अब ये इस पैटर्न की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और इसी के ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे फ्रंट का। अब ये फ्रंट का लाइनिंग आपको इस और अच्छे से मिला के लेना है। बस ये आपको एक्स्ट्रा नज़र आएगा और ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा नज़र आएगा, ये हम बाद में कट कर देंगे क्योंकि साड़ी के दोनों पल्ले पीछे के अकॉर्डिंग कट हुए हैं। अब हम गले के और यहाँ पर सिलाई लगा कर लेंगे। तो मैंने गले की ओर सिलाई लगा कर ले ली है और फिर ये जो गले का एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो निकाल दिया। निकालने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। बस ये कट सिलाई के ऊपर ना जाए। कट्स लगाने के बाद अभी हमें इस गले को पलट कर लेना है। तो देखो आप पलटने के बाद ये साड़ी का जो सीधा पैटर्न है वो ऊपर की तरफ आ गया और गले का फिनिशिंग भी हो गया। अभी देखो ये खुला है, तो इसे मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी और सेम इस साइड में भी। तो दोनों साइड में मैं सिलाई लगा कर ले लेती हूँ, बस यहाँ तक ही मैंने सिलाई लगा कर ले ली है। आप देख सकते हो नीचे का खुलाई है, बस आर्म होल की और शोल्डर के और मैंने सिलाई लगाई है। अब जो एक्स्ट्रा का आपको कपड़ा दिख रहा है वो कट करेंगे। ये एक्स्ट्रा का कपड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि साड़ी के दोनों पल्ले बैक के अकॉर्डिंग ही कट हुए थे। अब ये ठीक हो गया। अब मैंने साड़ी का दूसरा पल्ला लिया है घेरे का, उसकी भी सीधी साइड है, सीधी साइड के ऊपर ही ये लाइनिंग का पैटर्न रखा है, ये देखिए। अब ये बैक है तो इसके भी गले में मैं सिलाई लगा कर लूँगी। तो मैंने सिलाई लगा कर ले ली है, बस गले की और ही सिलाई लगानी है और ये एक्स्ट्रा का कपड़ा कट करेंगे और यहाँ पर भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अभी हम इसे बस इस तरह से खोल कर लेंगे। बस लाइनिंग का पैटर्न मैंने खोल दिया है और इसके अंदर जाएगा ये हमारा फ्रंट पैटर्न। तो ये देखिए इस तरीके से आपको रखना है, शोल्डर के और अच्छे से मिला के रखना है, बाकी कुछ नहीं दिखना आपको। शोल्डर के और मिला के रखा और फिर उसके ऊपर ये बैक का पैटर्न रखेंगे।
मतलब बैक का जो लाइनिंग और मेन पैटर्न है उसके बीच में ये फ्रंट का जाएगा। तो शोल्डर की ओर अच्छे से मिला के रखिएगा, ऊपर नीचे ना हो, और यहाँ से सिलाई लगाओ। सेम इस तरीके से इस और भी करेंगे। तो दोनों ओर हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो चलो मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। देखो बीच में ये फ्रंट का पैटर्न का शोल्डर है, अच्छे से रखेंगे, ऊपर नीचे ना हो, और फिर सिलाई लगाएंगे और इस और भी। तो आप डबल सिलाई लगा कर ले लीजिएगा शोल्डर की ओर। तो ये शोल्डर जुड़ चुके। तो इस तरीके से शोल्डर जोड़ने का क्या कारण है मैं आपको बताती हूँ। तो देखो ये बैक का पैटर्न में इस और लेती हूँ सबसे पहले, और ये देखिए यहाँ पर इनविजिबल स्टिच हमारी होगी, मतलब सिलाई आपको ना उल्टी साइड में नजर आएंगी ना सीधी साइड में, सिलाई पूरी तरह से गुम हो जाएगी। ये देखिए गुम सिलाई आपको नजर आएगी दोनों तरफ। तो इस तरीके से आप शोल्डर जोड़ कर ले सकते हो। अब मैं इसको खोलकर यहाँ पर इस तरह से रख दूंगी। तो गला हो गया और शोल्डर भी हो गए। अब स्लीव्स हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्लीव्स को रेडी करके लूंगी। स्लीव्स को मैं नीचे की तरफ बॉर्डर लगा रही हूँ, इससे मेरी स्लीव्स की लंबाई भी बढ़ेगी और सुंदर भी लगेगा। बॉर्डर जोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से सिलाई लगा दी। अब मैं इसको लाइनिंग लगा रही हूँ। लाइनिंग को बीच में जोड़ कर लिया है क्योंकि पूरी स्लीव्स मेरी लाइनिंग में निकल नहीं रही थी, इसलिए मैंने लाइनिंग को जोड़ लगा कर लिया है। नीचे की तरफ सिलाई लगाकर मैंने इसको पलट दिया, और पलटने के बाद एक टॉप स्टिच लगा दीजिएगा। मतलब सिलाई मार्जिन आपको मोड़ना है लाइनिंग की ओर और फिर सिलाई लगानी है। अब इसको इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे, तो ये लाइनिंग अपने आप यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ के स्लीव्स आपको रेडी करके लेने हैं, और ये एक्स्ट्रा का लाइनिंग का कपड़ा कट कर दे। अब देखो स्लीव्स में मैंने यहाँ पर देखो स्लीव्स में मैंने आगे का जो शेप होता है वो भी दे दिया है, और इसको सेंटर नॉच लगा दिया। अब शोल्डर की सिलाई और सेंटर नॉच अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ स्लीव्स को जोड़ देंगे। तो दोनों तरफ की स्लीव्स में जोड़ देती हूँ। दोनों तरफ की स्लीव्स जोड़ने के बाद अब बारी आती है फिटिंग की। तो इसको एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मिला के रखना है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने मिला के रखा, और फिर मैंने यहाँ पर देखो 15 इंच पर हमने कमर की लंबाई डाली थी, आधा इंच सिलाई में चला गया, तो 14.5 इंच पर मैंने कमर की लंबाई का मार्क किया, और बस वही तक मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगानी है। तो देखो वहां तक कमर की लंबाई तक पूरे चारों पल्ले हम एक साथ सिल देंगे। चारों पल्ले एक साथ सिलने हैं, यहाँ तक, सेम उस साइड में भी। तो यहाँ पर देखो ये है हमारा पैटर्न, और यहाँ पर हम चारों पल्ले एक साथ लेंगे। तो यहाँ से फिटिंग का मार्किंग किया है, उसी मार्किंग के ऊपर से मैं सिलाई चला रही हूँ, बस वेस्ट लाइन तक, मतलब कमर तक। अब इसके आगे ये देखो ये चारों पल्ले मैंने एक साथ लिए हैं। ऊपर भी हमने चारों पल्ले एक साथ लिए थे, यहाँ पर भी लिए हैं। बस 1 इंच हम नीचे तक जाएंगे, ज़्यादा नहीं, 1 इंच नीचे तक जाएंगे। ये मैं एक साथ 1 इंच नीचे तक सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। चारों पल्ले लेने हैं और चारों पल्ले में आप कट लगा दीजिएगा। बस कट ज़्यादा लंबा ना हो, मेरा थोड़ा लंबा कट चला गया, आप बस आधा इंच तक ही कट लगा दीजिएगा, ज़्यादा लंबा रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो ये लाइनिंग का पैटर्न है वो ऊपर का हटा दिया, ये साड़ी के दोनों पल्ले ले लिए और नीचे का लाइनिंग का पैटर्न भी हटा दिया। अब बस साड़ी के पल्लों के ऊपर ही सिलाई चलेगी। तो ये देखिए ये सिर्फ साड़ी के 2 पल्ले लिए हैं मैंने, साड़ी के 2 लेयर लिए हैं, और इसी के ऊपर हमारी सिलाई चलेगी। यहाँ से मैंने सिलाई को शुरू किया। अब आप यहाँ पर बस आधा इंच सिलाई मार्जिन रखोगे तो भी चलेगा, 1 इंच रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि नीचे की तरफ घेरा है तो वहाँ पर हमारी फिटिंग नहीं होती, तो आधा इंच रखोगे तो भी चलेगा। तो ये पूरे नीचे तक मैं सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा कर लीजिएगा। सिलाई लगने के बाद
अब देखो ये सारे के दोनों पल्ले स्टिच हो गए। अब ये लाइनिंग के 2 पल्ले स्टिच करेंगे, तो उसके लिए सारे के पल्लों को हटा देंगे, बस लाइनिंग के ऊपर का और नीचे का 2 पल्ले लेंगे। तो बस लाइनिंग के 2 पल्ले लिए हैं और इसे भी हम सिलाई लगा कर लेंगे और उसी कट से शुरू करेंगे। तो मैंने एक बार और बता रही हूँ, कट जो है मेरा थोड़ा लंबा चला गया, आप बस आधा इंच तक ही कट दीजिएगा और यहाँ से भी हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो बस नीचे तक मैं सिलाई लगा कर लूँगी। तो ये सिलाई हो चुकी, तो ये भी आप डबल सिलाई लगा दीजिएगा। एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब सेम इसी तरीके से हम इस और की भी फिटिंग कर देंगे, सेम तरीके से करनी है। तो दोनों तरफ मैंने फिटिंग कर दी। अब हम नीचे की तरफ बॉर्डर लगाएंगे। तो बॉर्डर कैसे लगानी है, देखो ये बॉर्डर तो मैंने तैयार करके ले ली, मैंने आपको बताया था। ये मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखनी है और यहाँ से मैंने सिलाई लगाई है। तो ये मेरी दोनों तरफ बॉर्डर थी, इसलिए मैंने जोड़कर एक बड़ी बॉर्डर बना दी। अगर आपकी एक ही तरफ साड़ी के बॉर्डर है तो आप वही सिंगल लगा दीजिएगा। अब यहाँ से मैंने साइड की थोड़ी सिलाई खोल दी है और यहाँ से हम बॉर्डर को लगाना शुरू करेंगे। इसे लगाना कैसे है, तो देखो यहाँ से हम आधा इंच इस तरह से मार्क करेंगे, क्योंकि उतना हमने मार्जिन छोड़ा है। और ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर की भी ऊपर की तरफ आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा है हमने, उसे हम फोल्ड करेंगे और उस लाइन के ऊपर रख देंगे और बस ऊपर से सिलाई चलाएंगे। तो सेम इसी तरीके से हम इस तरह से बॉर्डर को रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको मशीन के ऊपर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से ऊपर की तरफ का कपड़ा मैंने बॉर्डर का फोल्ड किया और इसे रख दिया साड़ी के बॉटम के पैटर्न की ओर, और बस ऊपर की तरफ एक टॉप स्टिच लगानी है और इसी तरह से पूरी गोलाई में हम बॉर्डर को लगा देंगे। इस तरीके से बॉर्डर लगाएंगे तो एक ही सिलाई में आपकी बॉर्डर लग जाएगी। अब दूसरा तरीका ये है कि बस बॉर्डर और आपका जो नीचे का पल्ला है वो एक दूसरे के ऊपर रख दीजिएगा और नीचे से सिलाई लगाकर बॉर्डर को पलट दीजिएगा। तो मैंने पूरी गोलाई में बॉर्डर लगा दी, आप देख सकते हो एक ही सिलाई में ये बॉर्डर बैठ जाएगी। अब ये साइड की सिलाई हमने खोल दी थी थोड़ी सी, उसे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई चलाकर इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद अंदर का जो लाइनिंग है उसे आप पिको कर सकते हो या फिर डबल फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हो। इस तरीके से मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी पूरी गोलाई में। अब इसी तरीके से ये मेरा पूरा गाउन कंप्लीट है। आप इसको एज इट इज पहन सकते हो या फिर बेल्ट भी तैयार कर सकते हो। तो बेल्ट के लिए मैंने पल्लू लिया है, अगर आपका बॉर्डर है तो बॉर्डर भी लगा सकते हो। तो पल्लू में से कमर का आधा अधिक 1 इंच हम काटेंगे। जैसे कि 30 इंच कमर है, उसका आधा होता है 15 इंच। 1 इंच सिलाई मार्जिन का लेके मैंने मार्क किया और चौड़ाई बॉर्डर की रखी है 5 इंच। अब मैं इसको कट कर दूंगी। कट करने के बाद अब मैं इसका बेल्ट बनाऊंगी। तो देखो बेल्ट के लिए डोरी लेना ज़रूरी है, डोरी बनाकर लीजिएगा। और फिर इस बॉर्डर को मैंने बीच में फोल्ड किया और यहाँ से तिरछा इस तरह से निशान लगाया, एरो की तरह निशान लगाना है और ये डोरी को बीच में डालना है अंदर की तरफ, एकदम सेंटर में। एरो का जो नोक है उसी नोक के ऊपर डोरी को अंदर की तरफ रखा है और बस यहाँ से मैं सिलाई को शुरू करूँगी। तो मैंने पल्लू में से ये पट्टी काटी है। अगर आपके पास बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर बची हुई है, तो बॉर्डर का यूज भी आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर साइड से सिलाई लगा रही हूँ। अब ये सिलाई लगाते समय 1-2 इंच का गैप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से हमें डोरी को बाहर निकालना है जो हमने अंदर की तरफ डाली है। और यहाँ सिलाई को आगे की तरफ मैंने लिया। अभी हम दूसरे साइड तक आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर हमने गैप छोड़ा था, मतलब सिलाई नहीं लगाई थी, ये खुला है। तो इस ओर से हम डोरी को इस तरह से बाहर निकालेंगे पहले, क्योंकि हमें डोरी का दूसरा नोक चाहिए। ये देखिए दूसरा नोक यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर भी एक छोटा सा एरो का निशान कर देंगे इस तरीके से, और इसके भी नोक की ओर, एरो की नोक की ओर डोरी को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिंपल है, बहुत ही सुंदर दिखता है ये बेल्ट। अगर आप बेल्ट नहीं लगाना चाहते तो आप जैसा गाउन बना है वैसा भी पहन सकते हो। तो ये बेल्ट तैयार है। अब देखो यहाँ से हमने खुला छोड़ा था,
अब क्या करेंगे, यहाँ से हम डोरी को इस तरह से खींच देंगे। ये देखिए, इससे ये बेल्ट जो है हमारा पलट जाएगा, मतलब सिलाई बेल्ट की अंदर की तरफ चली जाएगी और ये इस तरह से बाहर आएगा। दोनों तरफ से हमें इस तरह से खींचकर उसकी बेल्ट को पलट देना है। तो दोनों तरफ से मैंने बेल्ट को पलट दिया और सिलाई अंदर की तरफ चली गई। अब ये जो खुला दिख रहा है इसे एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई से बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ये डोरी है, तो डोरी को मैं यहाँ से कट कर दूंगी बीच में से, और यहाँ पर मैं सुंदर से लटकन्स या फैब्रिक से बने लटकन्स भी आप लगा सकते हो। तो ये बेल्ट तैयार हो गया। अब इस बेल्ट को आप किसी भी एक साइड में टाई कर सकते हो या फिर आप पीछे की तरफ पीछे की साइड में भी टाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है। दोनों तरफ से ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आज का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछना, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।